वेलकम बैक जी कादरी साहब। और जिस तरह आप मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि ये हिस्से बकरों में तकसीम हुई है पार्टियां, मरकज में इस वक्त 4 ग्रुप हैं। बहुत से लोग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हिराज साहब को इन्होंने वहाँ पे ईरा का सदर भी बनाया, चेयरमैन भी बनाया। कुछ लोग चौधरी साहबान के साथ हैं, बहुत से लोग हुमायूं अख्तर खान साहब के साथ हैं, और 2-3 लोग जो हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। इसी तरह पंजाब में अगर आप ये समझते हैं कि 2 ब्लॉक्स हैं, तो नहीं, वहाँ पे हामिद आसिफ चट्टा साहब का ग्रुप भी मौजूद है। उन्होंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन दे रखी है, हम ख्याल मुस्लिम लीग जो कहते हैं कि हम है काफ लीग, वो उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है इलेक्शन कमीशन में भी, और एक एप्लीकेशन उनकी हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है, वो ये कहते हैं हम ख्याल वाले कि हम है असल मुस्लिम लीग, चौधरी साहबान नहीं है। तो ये ग्रुप 3 नहीं है वहां पे, अब 2 नहीं है, 3 है पंजाब असेंबली में, और मरकज में 4 ग्रुप्स हैं जो हिस्से बखरों में तकसीम हो चुके हैं, और वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं एक दूसरे की। आप इधर उधर की ना बात करें, सीधा बताएं कि आप लोटों के जरिए क्यों आप मेरे भाई से इस तरह पूछें कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों नहीं, कोई नहीं लुटा और मुझे सहीब कादरी के लिए शेयर करें आप। और दूसरा अगर आप अच्छा, और दूसरा मैं ये अर्ज करूँ फारसी में प्यारे भाई से बात करूँ कि वो जो खुरश कश्मीरी का है, एक बेचा अपना ज़मीर तो हम यूं समझे बाजार की औरत ने हमने बेच दिया। आप क्यों माइंड कर रहे हो? आप तो कह नहीं रहा, ये बात कहे मैं कह नहीं रहा, आप क्यों माइंड कर रहे हो? पाकिस्तान में हुकूमत बनाई, सबको पता है, सबको पता है। आपने नहीं बनाई, जवाब ले रहे कुछ, आपने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई, किस तरह बनाई बता दें। चलो जी मोहम्मद अशरफ खान सोना साहब, पीपल्स साहब देखें, किसी सियासी अखलाकी जुर्म का कोई जवाब नहीं होता। आप जितने मर्जी जवाब पैदा करें, किसी भी जुर्म का किसी भी, और चाहे वो बलूचिस्तान में, ये सियासी जुर्म है, ये सियासी जुर्म हो रहा है, और नकारा खुदा जो है वो सच होता है। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, मैंने झूठ बोलना है तो मैं सोचूंगा कि चौधरी कलाम साहब झूठ कैसे बोलते हैं। मैंने सच बोलना है तो मैं और लोगों की तरफ देखूंगा कि सच बोलने वाले लोग कैसे सच बोलते हैं। अब ये सियासत के तारीख पहलू में जा रहे हैं, इसलिए ये 88 की बात भी करते हैं, ये गवर्नर राज की बात भी करते हैं, ये बलूचिस्तान के अंदर बनाने वाली हुकूमतों की बात भी करते हैं। मैं सब इस गैर अखलाकी गैर सियासी हरकतों की कल भी मजम्मत करता था, आज भी मजम्मत करता हूँ, और होने वाली हरकत के ऊपर भी मजम्मत करूँगा, और असम्बली में भी करूँगा, बाज़ारों में भी करूँगा, और मैं बताऊँगा लोगों को कि किस असूल की सियासत की बात की गई थी, और सियासत के असूल और सियासत के वो पहलू जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुंतखब किए हैं मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, वो सारी उम्मीदें कौम की तोड़ती हैं। मैं कहता हूँ अगर ये 10-12 साल के कशफ के बाद यही करना था तो फिर आप क्यों ना कंप्रोमाइज़ किया आपने मुशर्रफ के साथ। आज आप मुशर्रफ के पाले हुए सियासी वर्करों को अपनी गोद में बिठा के गोद के तकद्दस को खराब कर रहे हो। खुदा के लिए कुछ सोचें, इसके लिए 3 साल पहले लिए सोचें। वजारत से निकाला नहीं हमने किसी को, जज्बे और निकाला नहीं हमने। साहब मैं आपसे पीपल्स पार्टी से मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, क्या आपके पास सियासत के अंदर मुस्बत पहलू खत्म हो गए हैं? क्या आपके पास रोशन पहलू खत्म हो गए हैं? क्या आपकी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं कि आप एक गंदी ऑप्शन की तरफ जा रहे हो? आपके पास चॉइसेस खत्म हो गई हैं कि आप एक गंदी चॉइस की तरफ जा रहे हो? मुझे कैटेगरी के लिए क्या आपने कभी ये सवाल अपनी क़यादत से किया है? ज़रदारी साहब से सदारती महल में बैठ के नहीं किया होगा ये सवाल, आपने उनसे भी कर लें। सोना साहब ने बड़ी आला गुफ्तगू की। देखें जी, आपको आला रवायात को अपनाना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी ने, PMLQ ने माजी में गलत काम किए और आप उसकी ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि उन्होंने किए थे लिहाजा हमने भी कर दिए। आपने जो COD किया या गुज़श्ता 10 साल जिद्दोजहद की, वो एक ख़ास पैरामीटर से जिनके अंदर आपने रहते हुए बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दिया और कहा कि मुल्क व कौम को आगे लेके जाने का यही रास्ता है। लेकिन आज आपने उस रास्ते को छोड़ दिया है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बलूचिस्तान की हुकूमत की बात करते हैं, ये भी उसके उतने ही मुजरम हैं, इसलिए कि इन्होंने कभी उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। इन्होंने उस वक्त भी बंदे वजीर हमारा कोई आदमी इनका तो वहाँ पे मुंतखब ही नहीं हुआ चाहिए साहब, वरना वो सबसे पहले वो लोटा बनता वहाँ पे। इनका सिंध में कोई शख्स मुंतखब नहीं हुआ, वरना वो सबसे पहले वहाँ लोटा बनता।
इन्होंने कहा कि इनको तो मुझसे लोगों ने वोट ही नहीं दिया। 97 में आपकी भी 12 सीटें थी, 97 में 12 सीटें थी भाई, भूल गए 97 ये होता रहता है, 12 सीटें थी लोटे नहीं बने थे, 12 बंदे आप गवर्नमेंट में थे, उसमें तो फेडरल कैबिनेट में नो क्रॉस टॉक यार, 70 लोटे बने थे, मुशर्रफ ने बनाए थे, राव सिकंदर इकबाल की क़यादत में, मैंने नहीं बनाई थी। क्या हुआ? ये सारे बैठे हुए पार्टी में। मुस्तकबिल है, ये जारी रहेगा, यही कुछ होना है, यही कुछ होना है। आप देखिएगा सड़कों में भी, असेंबलियों में भी यही कुछ होना है, इसलिए इस पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ हमेशा इसी लड़ाई झगड़े के बाद आप बताएं कि ये इन्होंने अलहदा कर दिया पीपल्स पार्टी को, और आपका चार्ज है कि आपके जो वफादारियाँ तब्दील करके मौका परस्ती के ज़रिए आपके लोग गए हैं, सो कॉल्ड यूनिफिकेशन वाले, उन लोटों के ज़रिए ये हुकूमत चला रहे हैं, ये गैर अखलाकी काम है। सो फार ये बात आई है। हम ये पूछ रहे हैं कि इसके नतीजे में आया मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, हुकूमतें गिरती हैं, मरकज़ में क्या होता है, सूबों में क्या होता है, या जैसे मिडल ईस्ट के तमाम मुसलमान ममालिक में हो रहा है, यहाँ भी कोई, यानी किसी ने कुछ नहीं करना, ये विके और मुके ने, और ये स्टेटस को पर सारे इकट्ठे हैं, जरदारी हो, नवाजी हो, शुजात हो, तो ये यहाँ एक नई वेव आएगी। आपकी सियासी बसीरत क्या है? अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर बात की जाए ना, तो मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल हालात का शिकार है। लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म से कोई तवक्को बाकी नहीं रही, इसलिए कि इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया है। इन्होंने ये 3 साल भी इसी तरह हुकूमत की कि अवामी मसाइल को छोड़ दिया। अवाम ने बड़ी जिद्दोजहद की, जिसमें जुडिशरी का इशू भी कह लें, बाकी इशू भी कह लें। उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस के लिए पूरी फाइट की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पाकिस्तान वापस आई, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की हालत आज 2007 वाली भी नहीं है। आपने तो आपकी पार्टी से भी मैं बिल्कुल बेहम मुजरम है इनके साथ बराबर के, इसलिए कि अगर हम भी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सके और हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया और अवाम हमसे मुतमईन नहीं है, उन्होंने हमें सज़ा 2007 में भी दी, ये लोग भुगतेंगे। लेकिन दुआ करें कि ऐसा ना हो जैसा इनकलाब लीबिया में, ट्यूनिस में या मिस्र में आया। पाकिस्तान के अवाम जो है ना, इन्होंने 2 वाक़यात ऐसे देखे हैं, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। एक कराची में जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी, पाकिस्तानी अवाम ने कुछ नहीं छोड़ा था। कराची जिस तरह लुट गया, किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि उनको वापस कैसे लेके जाना है। और एक में कादरी साहब को खुद पता है, जिस दिन वो रैली लाहौर में खाकों के हवाले से निकली थी, उस दिन लाहौर के 14 फरवरी कोई बैंक बाकी नहीं रहा था, कोई दुकान बाकी नहीं रही थी। पाकिस्तानी कौम उन कौमों जैसी नहीं है, इनका रिएक्शन उनसे बहुत ज़्यादा सख्त होगा। हम नहीं चाहते कि वैसा हो। तो ये होश के नाखुन लिए आप दोनों हमारे समेत हम तीसरे भी अगर नहीं समझेंगे, सिस्टम को नहीं बचाने की कोशिश करेंगे, मुल्क को रिलीफ नहीं देंगे, लोगों की बेहतरी के लिए नहीं काम करेंगे, जो है वो सिस्टम है। मैं तो कह रहा हूं भाई, अगर हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अवाम को भी नहीं अब चाहिए। फिर अब ये दोनों तैयार हो जाएं उसके लिए कि ये मुल्क को एक दफा फिर बर्बाद करने जा रहे हैं। जी, अकरम चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। बात यह है कि इसी बात को हम अवॉइड करना चाह रहे थे जब हमने वो 10 पॉइंट एजेंडा पीपल्स पार्टी की खिदमत में पेश किया, और हमने कहा कि ये मारूजात हैं, आप इन पे ध्यान दीजिए, आप इन पे नज़र गिरदानी कीजिए। हमारा 10 पॉइंट एजेंडा चले, नहीं मानते ना माने भाई, इनका अपना एलाइज MQM इनको 9 पॉइंट एजेंडा फाइनेंशियल दे रहा, वो नहीं मान रहे। काफ लीग का एक एजेंडा 5 पॉइंट का था, वो नहीं मान रहे। भाई आप मुख्तलिफ हुक्मरान क्यों बनना चाह रहे हैं? और जो बात की अकरम चौधरी साहब ने की है, बिल्कुल दुरुस्त की है। ये मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहना चाहता हूँ। अर्ज़ यह है कि जहाँ पे 38 बरस से एक डिक्टेटर काबिज होकर बैठा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता 38 साल लगे इनकलाब आते हुए, वहाँ पे मुआशी प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज इस मुल्क में लाकानूनियत, बेरोजगारी, क्रोनिज्म, करप्शन का दौर है, अगर हमने इन मामलात को दुरुस्त ना किया तो उन 38 साल की बजाय 38 घंटों में इस तरह का इनकलाब आ सकता है। हम उसी को अवॉइड कर रहे थे जब हमने इनकी खिदमत में किया कि इसको ठीक करें। अब हमने वो इनकी खिदमत में पेश किया कि जनाब इस पे नजर रखें, ये होने जा रहा है। 38 घंटे लग सकते हैं, 38 मिनट में भी आ सकता है। अपने मामलात को हुकूमत दुरुस्त करे, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको कि अकरम चौधरी साहब वाली बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, और उसमें मैं भी भेजूंगा, सोना साहब भी भेजेंगे, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी भेजेंगी। हमें आज एक कौम होकर सोचना चाहिए, लोगों के मसाइल पर पूरी नजर रखनी चाहिए
और उन मामलात को जो वाशगाफ अंदाज में जो स्कैंडल्स की सूरत आप में आ रहे लोगों हैं, ने उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हाँ। अभी तक क्या सियासी और अवामी इकदाम लिए देखिए, हमारे पास सवाए ये कि हमारे ये पास- पंजाब गवर्नमेंट बच जाए नहीं, या ना बच बच नहीं जाए, लोटे आ रही नहीं, है बच या नहीं ना थी, वो तो कहाँ जा रही थी, लौट आए वो तो गिरावट आप में कहते थे। लौट आए नहीं, वो कहते बिल्कुल हैं। obviously। देखें बात ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अब आईनी, मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूं, आईनी में तो सबको पता है कि वो 50% से ज्यादा भी हैं, उनका 63A भी सस्पेंडेड है, 63A में खुद तब्दीली की थी काफ लीग ने कि वो पार्टी का सदर नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी का लीडर करेगा। मैं उस बहस में नहीं जाता, मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूं। मोरालिटी आपके कहने पर थोड़ी सच नहीं, आपके कहने पर थोड़ी सच नहीं है। मैं दिल से कहता हूं आपके मुंह पे क्या चोर रास्ते की तलाश जो है सही नहीं है। कौन सा चोर? यार रोशन बात करो, मुस्बत बात करो, ये सारी चोर दरवाजे की बात। अच्छा वो लार्जर पिक्चर पर मतलब आपको हम रखते चले साथ आए इनकलाब पे आए, मैं आपको इनकलाब की बात करता हूँ। चौधरी साहब आपने वक्फा लेना होगा, लेने फिर। नहीं अभी आप चौधरी साहब ये जो साहबान है, ये जो साहबान किसी अवामी इनकलाब से खौफजदा बैठे हैं, हाँ, बिल्कुल है। ये इनके अंदर का चोर बोल रहा है। आप आप तो मेरी बात सुनिए, मैं अवाम की बात कर रहा हूं। बात सुने, मोहम्मद अशरफ खान सोना और सैयद ज़हीम हुसैन कादरी और मोहम्मद अकरम चौधरी, खुदा की कसम मैं आज आप तीनों से बहुत ज़्यादा मायूस हूँ कि आप लोग तीनों बड़े मेरे लिए बहुत मोहतरम। मैं तो पहले भी कहता हूँ, मैं जिसका एहतराम ना करूँ मैं अपने शो में नहीं बुलाता, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा क्या हो गया? ठीक है, आप हमने क्या आज कर दिया? कल अल्ताफ हुसैन ने बरमला नहीं, जर्नैलों की तो बात नहीं हो रही है जी। की है, वो आपको तौफीक ही नहीं हुई कि उस तरफ आए। हमने तो कहा, यानी रिकॉर्ड कहा। ये हमें इनकलाब हमने चाहिए, रिकॉर्ड कहा, इनके अवाम एनालिसिस ये की कह नहीं सकते, हमने रिकॉर्ड कहा। हमें फौज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आप इसको बंद करें, बिल्कुल। आप अशरफ सोना साहब को और अपने एलाइज को मना करें कि ये काम ना और करें, अभी इस हुकूमत बचाने के लिए सिर्फ। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।